आज का सेकंड टॉपिक जो मेनली हमको पढ़ना था, थेफ्ट, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चैप्टर 17। देखिए बहुत आराम से, धीरे से, यहाँ से मेंस में भी सवाल आता है, प्री में भी, इंटरव्यू में भी। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। थेफ्ट, आज हमने पीछे एक सेक्शन पढ़ाया था, बताया था, जिसका इंपॉर्टेंस बताएंगे, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 7 था कि क्या था बताइए, या 9 था बीएनएस का? हम ही देख के बता दें आप लोगों को, आप तो एकदम शांत रहते हैं। वुमेन से रिलेटेड जो था, सेक्शन 3 क्लॉज 3, सेक्शन 3 क्लॉज 3। चलिए आइए, थेफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट, व्हाट इज थेफ्ट? देखिए, एक तो बहुत क्लियर रहिएगा, याद रखिएगा, तब आप कभी गलती नहीं करेंगे, व्हेन यू आर क्लियर विद योर पॉइंट्स। धीरे धीरे हम बताएंगे और समझिएगा। हुएवर, सेक्शन 303, थेफ्ट, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, whoever intending to take dishonestly, what do you mean by dishonestly? डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? अगर सेक्शन 2 क्लॉज 7 आप जाके देखेंगे, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अदर। यस नो? जी भाई। तो देखिए क्या कह रहा है कि whoever intending to take dishonestly any movable property, अंडरलाइन कीजिएगा, पहला intending to take dishonestly, सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, नॉट ऑनर, यहीं पर लिख लीजिए, नॉट ऑनर, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, उस पर्सन की सहमति सम्मति के बिना, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूव्स दैट प्रॉपर्टी in order to such taking, moves that property in order to such taking, is said to commit an offense of theft. तो पहला एसेंशियल एलिमेंट लिखिए, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। फर्स्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड, टेकिंग विदाउट कंसेंट होनी चाहिए। फोर्थ, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन। And last, moves that property in order to theft, moves that property in order to theft. Yes or no? There must be dishonest intention. एक पर्सन है who intending to take dishonestly all the trees in a jungle और इन द फॉरेस्ट ऑफ एक्स, एक्स के फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री खड़े हैं, उनमें से एक पेड़ को जो है एक काट के लाना चाहता है अपने घर। अब वो जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया एक्स के, अब ट्री को काटना शुरू किया। अब उसने काटा काटा काटा, जड़ से उसको कट कर दिया पूरा। जैसे ही वो पूरा कट हुआ, वैसे ही एक्स आ गया, एक्स को देखकर ए भाग गया। पुराने बच्चे चुप रहेंगे, नए बताएंगे व्हाट ऑफेंस। थेफ्ट हो गया भाई। थेफ्ट सर। कैसे रोजी, हाउ इट इज थेफ्ट? क्योंकि सर उसने वो कट कर दिया ना, मूवेबल पोजीशन में आ गया वो ट्री। अब वो उससे देन आके लेके भाग सकता है, वो वैसा सीन हो गया, इस वजह से नहीं तो चला गया, वो चला गया, theft है। वो चला गया, वो उसने लिया ही नहीं कुछ, वो तो अर्थ बेचारा से आया था बस। डिटैच हो गया ना सर, वो तो वो अर्थ से क्या, डिटैच हो गया ना, वो मूवेबल में आ गया।
नहीं तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो अब जो है जैसे कहते हैं ना, क्या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इतने की तो उसकी मेहनत लग गई, कुछ मिला है नहीं उसको। एक्सप्लेनेशन वन इंटेंशन तो पड़ेगी, चोरी एक्सप्लेनेशन वन। Explanation 1. A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. क्लियर है बात? जी भाई। ठीक है ना, थेफ्ट हो गया। अच्छा, देर इज अ पब्लिक सर्वेंट, अब डिपार्टमेंट में एक पब्लिक सर्वेंट है, क्लर्क है, उनके पास फाइल है, डीन ऑफिस में काम करते, डीन ऑफिस की, दे हैड ए फाइल विद हिम, उसमें से मार्क्स हमको पता करने हैं, दैट दीज वर्क कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि मार्क्स आर आउट व्हेन दे बीन अपीयर्ड बिफोर द बोर्ड, बोर्ड पे जब चस्पा दिए जाते तब आपको मार्क्स पता लगते हैं। लेकिन हमने जो है पियोन से कहा, जो वहाँ क्लर्क है, उनसे कहा कि यार ऐसा करे, पार्टी देंगे भाई, आपको इतने रुपए दे देंगे, आप लाइए प्लीज, अब मार्क्स आप हमको दिखा। अब वो उन्होंने क्या किया, जो फाइल ऑफिस की थी उस फाइल को लिया, फाइल हमको दिया, हमने सबके मार्क्स लिए, मार्क्स लेके हमने जो है सबको जिन जिन के मार्क्स जितने तो बता दिया, और कुछ के ऐड ऑन, और उसमें बताइए वेदर क्लर्क हैज कमिटेड एनी ऑफेंस और नॉट। हारिस, भाई ऑफेंस तो हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा हुआ है। और कोई महारथी? यस थेफ्ट प्लीज। होगा। कैसे, हाउ इट इज थेफ्ट? प्रूव विदाउट करिए कंसेंट लिया है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जी। सर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन था और विदाउट कंसेंट हुआ है। बहुत बढ़िया, राइटफुल बस ओनर पूरा नहीं के बता, भी। बहुत शानदार भैया, पब्लिक डॉक्यूमेंट था, देखिए हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, हमको लाके दिखाने में कोई ऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी उनकी, मूव दैट प्रॉपर्टी, फाइल को मूव किया आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विदाउट द यूनिवर्सिटी कंसेंट, मूव दैट प्रॉपर्टी। हाँ भाई हारिस, लेकिन भाई उस पोजीशन में तो उस डीन ऑफिस के जो क्लर्क था उसकी में था ना। कलर की पोजीशन कहाँ है, वो किसकी कलर की पोजीशन होती है? भाई कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफिस की है, ऑफिस की पोजीशन है, डीन ऑफिस की, डीन की, समझ रहे हैं आप? अच्छा, मतलब पोजीशन भाई उसकी नहीं मानी जाएगी, मतलब कि जो वो नो जिसको नो नो, नहीं टेक नहीं केयर कर नहीं रहा है। नहीं नहीं। ओके भाई, फिर तो भाई थेफ्ट हो प्यारे गया, लाल, समझ। तो केस का डीन नाम ऑफिस लिखिए, की प्यारे, कॉर्पोरियल पोजीशन। केस का नाम लिखिए, प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फाइल लेके गए थे भाई साहब, दूसरे पब्लिक पर्सन को दिखाने के लिए, कोर्ट ने कहा थेफ्ट है ये, सिर्फ डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कि उसको दिखा के लाके फिर रख दी, फिर लाके अगले दिन, समझ रहे हैं आप? लेकिन कोर्ट ने थेफ्ट कहा इसको। अच्छा, व्हाई इट इज नॉट सीबीटी? इस सवाल को सीबीटी तक छोड़ दें, सीबीटी पढ़ने के बाद इसको पूछें। सर इसमें कोई इंटरेस्टमेंट नहीं हुआ था, इसलिए सीबीटी नहीं होगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक इसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सीबीटी पढ़ने के बाद। हाँ या नहीं, बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। The one of the essential element for the offense of the theft, the property which has been taken dishonestly out of the possession of the person without his consent and moves that property in order to commit such offense is said to be there to be a property which can only be a movable property. Theft can only be done of the movable property or valuable securities. मूवेबल होनी चाहिए वो, इमूवेबल का नहीं होगा। क्लियर है बात? थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है टेकिंग आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन।
ठीक है। राजस्थान में जो है आर्मी का बड़ा वो है, अगर आपको याद हो, आर्मी बंगाल सेपर से क्या क्या आर्मी के वहां है ना। ये सुनो, अब आर्मी है वहां पर, आर्मी के जेट आते जाते रहते हैं। अब एक नेवी ऑफिसर थे, अब उन्होंने क्या किया, क्या यार ऐसा करते हैं, राजस्थान में अभी तो उतरेंगे, पाकिस्तान घुमाए, जेट लेके पाकिस्तान गए, पाकिस्तान घूम के आके फिर खड़ा कर दिया जेट। कोई ऑफेंस हुआ कि नहीं? सीबीटी। थेफ्ट। थेफ्ट। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कोर्ट ने कहा विदाउट परमिशन आपने किसी की पोजीशन, गवर्नमेंट की पोजीशन की प्रॉपर्टी है, नेवी की प्रॉपर्टी, आप कैसे उसको लेके गए? समझ रहे हैं आप? बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के। क्लियर है? के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अच्छा, आपने मोटरसाइकिल ली हायर परचेज पर, हायर परचेज समझते हैं आप? किश्तों पर 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देकर, सपोज 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट देकर आपने हंटर निकाल ली। अब आप यू आर अनेबल टू पे दी लोन और द इंस्टॉलमेंट डी ऑन टाइम, टाइम पर आप पे नहीं कर पा रहे हैं। आपके पियोन जो है उनको बाहर लेकर गए हुए थे, आपने भेजा हुआ था कि जाइए सामान लेकर आ जाइए। वो सामान लेने गए हुए थे, सामान लेकर जैसे ही वापिस आए और उन्होंने देखा शॉप के बाहर, तो उनकी गाड़ी को लोन कंपनी जो है अटैच करके लेके जा रही थी। बताइए, वेदर एनी ऑफेंस हैव बीन कमिटेड बाय लोन कंपनी? थेफ्ट हो गया। हाउ इट इज थेफ्ट? तो थेफ्ट जल्दी नहीं से हुआ। बताइए। अरे सॉरी, आई एम थेफ्ट हो गया डिसऑनेस्ट। बेटा, थेफ्ट। भाई यहाँ थेफ्ट है पर भैया, थेफ्ट है। थेफ्ट है। द पर्सन हु हैज borrowed and buy the motorcycle, he was the owner of the property। समझ रहे हैं आप? अब उनके पियोन के पोजीशन में है प्रॉपर्टी। पियोन की जब पोजीशन में है तो आप उसके पोजीशन से नहीं ले सकते, यू मस्ट हैव टू टेक लीगल एक्शन, यू कैन नॉट अटैच एनीवेयर। समझ रहे हैं आप? कोर्ट ने माना है कि तो ये इसमें तो सर थेफ्ट है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्यों नहीं है? आप कहां से, आपने, हमने कहा मार्केट में है। व्हाई इट इज नॉट डिसऑनेस्ट इंटेंशन? लीगल प्रोसेस है कि नहीं है कुछ? ओके सर। अटैचमेंट के कुछ रूल है कि नहीं है? भैया, हाउ यू कैन अटैच एनी मूवेबल प्रॉपर्टी? समझ आई कि नहीं बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच कमीशन। ऐसी प्रॉपर्टी को मूव करना हम बता चुके। जल्दी से एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ दीजिए। explanation 2, a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। ठीक है, जैसा उससे थेफ्ट होगा वो भी थेफ्ट होगा। अच्छे, चलिए एक बात बताइए, पप्पी के शौकीन कितने हैं यहाँ पर, पप्पीज के? जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको पालने के हैं, डॉग वगैरह, है ना? अब शगुन का डॉग था, बाहर घूम रहा था, बढ़िया एकदम शानदार जर्मन शेफर्ड कह दूं, 10 रुपए वाला बिस्कुट लेके ये हारिस साहब उधर घूम रहे थे। इन्होंने दुकान से पूछा कि भाई 10 वाला बिस्कुट कितने का है? तो भाई 10 वाला इन्हें 10 में लेके इन्होंने बिस्कुट लेके इनके जो डॉग है उनको ऐसा करना शुरू किया,
और लेके अपने घर आ गए और घर आते ही कुंडी बंद कर दी। अब वो जो है वहीं बैठ गया, बिस्किट खा रहा है। बताइए इन्होंने कोई ऑफेंस किया कि नहीं? भाई थेफ्ट। थेफ्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन 3 पढ़िए। एक्सप्लेनेशन 3 है, एक्सप्लेनेशन 4 है शायद एनिमल वाला। हाँ 4, 3 तो पढ़वा दिया ना। जी जी, नहीं 3 कहाँ पढ़वाया भाई, 4 सेकंड 4 पढ़वाया 4 था 4 जी। 4 पढ़िए। Explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. क्लियर है ना बात? अच्छा, इसीलिए बता रहे हैं कि सब चीजें आपको याद रहे कि थेफ्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज थेफ्ट, है ना? चलिए अब आ जाइए, देखिए ये इलस्ट्रेशन बी पढ़ दीजिए। Illustration B. A puts a bait for dogs in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. क्लियर है बात? जी भाई। एक घोड़े के ऊपर जो है घोड़ा बग्गी में खजाना जा रहा था। अब हारिस ने देखा कि रात का समय है, दिसंबर का महीना है, रात के 11 बजे हैं। अब ये साहब जो हैं, दिमाग इनका गलत। इन्होंने घोड़े के जो चला रहा था घुड़सवार बग्गी वाला, उसको दूसरी तरफ धक्का दिया और जो घोड़ा था उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ को मोड़ दी। इनको जाना था ईस्ट में, ये जाने लगे वेस्ट में। इसलिए कि ये जो ट्रेजर है इसको जो है आज उठा लेंगे, घर लेके जाएंगे। बताइए कौन सा ऑफेंस किया बाय मूविंग सच हॉर्स? थेफ्ट हो गया भाई। किसी को परेशानी इसको थेफ्ट मानने में? आना में बताइए जल्दी, ठीक है? डी पढ़ दीजिए। अब आपको देखिए कितना आप में समझे। इलिस्ट्रेशन डी। Illustration D. A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft. 3 क्लॉज 3 पढ़िए। सेक्शन 3 क्लॉज 3। Section 3, Clause 3. When property in the possession of a person's spouse, clerk, or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of the Sanhita. Explanation. A person बस employed बस 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 अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के स्पाउस के, किसी के सर्वेंट के, किसी के क्लर्क के पोजीशन में, उस पर्सन माना जाएगा कि उस पर्सन की खुद की पोजीशन में। सपोज मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे क्लर्क है, मेरा सर्वेंट है, जो उनके पास मेरी प्रॉपर्टी माना जाएगी वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पोजीशन में। दोबारा से इलस्ट्रेशन डी पढ़िए। Illustration D. A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft. कैसे थेफ्ट हो गया भाई? भाई क्योंकि उसकी पोजीशन में थी, ये लेकिन बताइए, ये बताइए कि सच बताइए, है मजा आ रहा है कि नहीं इसमें? वहां कह रहा है कि माना जाएगा उसकी पोजीशन, ये कह रहा है कि यहाँ थेफ्ट हो गया। हाउ इट इज थेफ्ट? बताइए हारिस। भाई क्योंकि ये जेड की जो सर्वेंट था उसकी पोजीशन में था, लेकिन वहां पर हाउ हमने इट इज 3 इन द क्लॉज। पोजीशन, अरे हाउ इट इज इन द पोजीशन ऑफ द जेड सर्वेंट? भाई जेड को उसने इंटरेस्ट कर रखा था, दे रखा था, लेकिन उसकी डेरिवेटिव पोजीशन या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन थी वो जेड की थी। इस वजह से ये माना जाएगा कि उसने चोरी कर ली। ई पढ़िए। ए
E illustration E for elephant. जी जी. Z going on a journey entrusts his plate to A, the keeper of a warehouse. Till Z shall return, A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may be guilty of criminal breach of trust. जी बताइए. वहां भी इंटरेस्टमेंट है, यहाँ भी इंटरेस्टमेंट है. लेकिन वहां भाई जो सर्वेंट की पोजीशन में सर्वेंट था वहां पर, हाँ 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 हाँ. यहाँ पर कीपर ऑफ अ वेयर हाउस है. हाँ ठीक है, तो इंटरेस्ट कर दी इसको. जी भाई वहां भी इंटरेस्ट कर. इंटरेस्ट कर दी. जी जी. तो लेकिन थेफ्ट कैसे अगर होगा? सर्वेंट की पोजीशन में कोई भी चीज है तो उसको ये मानी जाएगी ना कि वो जो उसके मालिक है उसके ऊपर. बस अब सुन लीजिए, दोनों में डिफरेंस सुन लीजिए. दोनों में डाउट है कि नहीं, पहले तो ये बताइए. और पर्सन जितने हैं, वाई आपको मैं कह रहा हूँ, वाई डी इज थेफ्ट, वाई ई इज नॉट थेफ्ट. सर डी वाले में पर्सन प्रेजेंट भी तो था. देखिए, डी में पर्सन प्रेजेंट छोड़ दो बेटा, प्रेजेंट वहां भी है. अब बताएंगे क्या, क्यों थेफ्ट है. यहां दी, हम जा रहे जर्नी पे. जर्नी पे जाते जाते हमारे पास एक गोल्ड पेन है. देखिए गोल्ड का पेन है. इस गोल्ड पेन को हमने जो है अपने सर्वेंट को दिया, ये लो, 10 दिन बाद हम यूएसए से आएंगे तब आके ले लेंगे. अब वो लिया, भागना शुरू. भाई प्रॉपर्टी इज इन माय पोजीशन, ही इज टेकिंग द प्रॉपर्टी आउट ऑफ माय पोजीशन. द प्रॉपर्टी इज इन माय पोजीशन, यस नो. अभी इंटरेस्ट किया था, इंटरेस्ट करके वो भाग गया. यहाँ इंटरेस्ट, अब ई में देखिए, इंटरेस्ट के बाद जब ए चला गया उसके बाद उसने उसको जाके बेचा, इसलिए वहां सीबीटी. क्लियर है बात? हारिस? जी भाई क्लियर है. नहीं क्लियर नहीं है तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा ऐसा रुख है. बताइए कैसे, बताओ बताओ, तुम्हें क्लियर नहीं है चीज, कहाँ नहीं डाउट है? भाई, अगर भाई ऊपर वाले में अगर वो वहां हम्म, से मतलब रुक जाता सर, वो जो मालिक है उसका नहीं जाता, तो भाई वहां पर नहीं होता थेफ्ट. अगर वो मालिक नहीं जाता, देखिए अगर मालिक चला गया, जाने के बाद प्रॉपर्टी अभी भी माना जाएगा कि मालिक की पोजीशन में है. लेकिन जैसे ही उसको दिया तो मालिक की पोजीशन में, मालिक की पोजीशन से जब वो लेके गया तब वो क्या हुआ, पोजीशन में किसकी माना जाता है? सर्वेंट की पोजीशन में माना जाता है कि मालिक की माना जाता है? मालिक की माना जाता है कि नहीं? जी भाई जी. जब मालिक की माना जाता है और उसकी पोजीशन से अगर कोई लेके जा रहा है तो वो थेफ्ट है कि सीबीटी है? थेफ्ट. वेयर हाउस कीपर को दे के चला गया. वेयर हाउस कीपर का काम ही ये होता है किसी की चीजों को रखना संभाल कर लॉकर्स में. अब उस लॉकर से निकाल के जाके सुनार को बेच दिया गोल्ड स्मिथ को, तो ये सीबीटी हो गया. जी जी भाई. क्लियर है ना? जी अब क्लियर है भाई. अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ कि हारिस ने अपने यहाँ हमारी दावत की. इनके हम खाना खा रहे थे, डिनर. अब हमने देखा कि इनके अब्बा के एक सोने की रिंग रखी हुई है. आते जाते रहते हम इनके घर, चुपचाप से इनके यहाँ जो कालीन थी, जो मैट थी, उसके नीचे से छिपा दी, छिपा के चले आए. वोट ऑफेंस. थेफ्ट. किसी को कोई परेशानी इसको थेफ्ट मानने में है तो बताइए जल्दी से, क्यों थेफ्ट है ये रोजी? व्हाई इट इज थेफ्ट? सर डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट हुआ ना, इस वजह से थेफ्ट हो गया. अरे डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कहाँ किया उसने? वो जहां से उठाई वहीं रख के आ गई. सर कहाँ क्योंकि उसका डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएट? इंटेंशन डिसऑनेस्ट है. तो खाली डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए और
भाई मूविंग ऑफ उसने प्रॉपर्टी छुपा चाहिए दिया। आउट ऑफ सर द उसने पोजीशन बिना चाहिए उसके कंसेंट के हटाया है। और विदाउट कंसेंट चाहिए। भाई सारे इसेंशियल्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। भी हुआ है सारे सारा। फुलफिल हो रहे हैं। दोबारा से जब फिर जाऊंगा खाना खाने, उठा के ले आऊंगा। जब ये ढूंढ के थक जाएंगे, इनको मिलेगी नहीं, मैं उठा के भोजन करके फिर उठा ले के आ जाऊंगा। हाँ ना? अच्छा, तुम्हें जी पूरा यकीन है कि उठा के लाऊंगा? ये तो पहले ही बता दिया भाई आपने। है ना? और क्या, खाना खाएंगे उठा के फिर ले आएंगे। खाना भी खिलाओ, अंगूठी भी तो सोने की। नेक्स्ट आ जाइए, इलिस्ट्रेशन एफ पढ़ लेना, है ना? अच्छा, एक रिंग थी, रोड पे पड़ी थी। अब हारिस साहब डिपार्टमेंट से निकले, इन्होंने देखा ये रिंग है। कहने लगे यार रिंग तो बढ़िया लग रही है, एकदम देखने में शानदार। अब इन्होंने उठाया, उठा के अपनी जेब में रख लिया। ही डज नॉट नो कि किससे बिलोंग करती, किसी का कोई मतलब नहीं। क्या ऑफेंस आपने किया? थेफ्ट हुआ कि नहीं? थेफ्ट नहीं होगा। नहीं भाई नहीं होगा भाई। अच्छा चलिए, थेफ्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ थेफ्ट। बताएंगे व्हाई इट इज नॉट थेफ्ट? भाई हमने कहा किसी कि आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन। पब्लिक रोड पे पड़ी है, किसके पोजीशन में, यू डोंट नो। हाँ, आपने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया, जैसे आपने जेब में रखा, क्योंकि आपने ढूंढा नहीं। अच्छा, ये रिंग पता थी हारिस को, अली भाई की रिंग है। अब इन्होंने देखी और वही जो पोखर है ना सामने, उसमें मारी फेंक के जोर से। तेरी, अब कौन सा ऑफेंस किया आपने? सर मिस्चीफ। हारिस, जी भाई मिस्चीफ ही। हाउ इट इज मिसचीफ? उनको तो भाई पता है क्यों मिसचीफ है। तुम बताओ क्यों मिसचीफ है? जी भाई क्योंकि यहाँ पर एक तो थेफ्ट इसलिए नहीं है कि वो किसी के पोजीशन में नहीं थी उस टाइम। रॉन्गफुल लॉस, सामने जी वाले को रॉन्गफुल लॉस, अपने आप को रॉन्गफुल गेन की जरूरत नहीं है। रॉन्गफुल याद लॉस टू वन रखिएगा, पर्सन। थेफ्ट, थेफ्ट में जो है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। मिसचीफ में जो है रॉन्गफुल गेन की जरूरत ही नहीं है, उनको रॉन्गफुल लॉस करना है सिर्फ, इधर टू प्राइवेट पर्सन और अ पब्लिक। यस नो? देखिए, तीनों चीज हमने क्लियर कर दी यहाँ। जी भाई क्लियर भाई। यहाँ जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल होती है, क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी की पोजीशन में हो। आउट ऑफ द पोजीशन किसी की जरूरी नहीं है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में। सपोज करिए आपको जो है मंदिर में आप जा रहे थे, मंदिर की सीढ़ी पे जैसे चढ़े, आपको एक कप पर्स मिला और आपने झट से उठाया, पॉकेट में रखा, जा रहे थे पूजा करने, घर की तरफ वापस चलने लगे। आपने पूछा ही नहीं किसका पर्स है, किसका नहीं। कौन सा ऑफेंस हुआ? बताइए। तजीन, कौन सा ऑफेंस हुआ? सर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, लेकिन आपने ढूंढा, आपने पूछा, कहने लगे हाँ भाई ये किसका है, किसका है, किसका है, किसी का नहीं। आपने जेब में उठा, घर चली गई, फिर कौन सा किया? बताइए। सर तब भी तो तब भी तो, अब ऑफेंस नहीं हुआ, आपने पूछा, जाना, इन ड्यू कोर्स, अब नो ऑफेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर तब तो पुलिस को देना लाइबिलिटी है ना, किसको? पुलिस को अरे, दे सकते हैं, उसमें सीएमपी हो अब सकता इसमें पुलिस, इसमें नो ऑफेंस है, अभी आगे पढ़ाएंगे नो ऑफेंस है। तुम लोग जो है ना, ये दिमाग बहुत चलाते हो। हाँ हाँ, सही बता रहा हूँ, तुम लोगों में ऊपर वाले ने ज्यादा दिमाग दिया है। ये क्या है भाई? व्हाट इज इट? मेरी घड़ी। ये हारिस की घड़ी है। अब ये इन्होंने हमें गिफ्ट की थी टीचर्स डे पर। कब होता है टीचर डे?
5 सितंबर। 5 सितंबर। सितंबर। इन्होंने 5 सितंबर को हमें गिफ्ट की थी। अब इसको बनवाने के लिए अब इसमें सेल वेल खत्म हुए, कुछ चल नहीं रही। इसको हम लेके गए डॉक्टर के यहाँ। हमने कहा डॉक्टर साहब इसकी देखिए तबीयत सही नहीं है, आप इसको सही कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, आप इसको एडमिट करना पड़ेगा, कल आके लेके जाइएगा, 200 रुपया लगेंगे। 200 रुपया लगेंगे, आप इसको कल ले जाइएगा, एडमिट करानी पड़ेगी, आज रात भर इधर रहेगी, हम कल इसको एकदम स्टेट ऑफ फिट माइंड में आपको दे देंगे। हम गए, हमने देखा हमारी घड़ी रखी है, हमने ऐसे उनके काउंटर से उठाया और ऐसे लेके चल दिए। What offense I have committed? भाई थेफ्ट। जी, थेफ्ट। किसी को कोई दिक्कत इसको थेफ्ट मानने में? जिसको है बता दीजिए, बता देंगे क्यों थेफ्ट है ये। Why it is theft? बताइए अनुसैया, क्लियर है बात? यस सर है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। किसी और को कोई दिक्कत परेशानी? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसने जब हम गए, डॉक्टर साहब इसकी तबीयत सही नहीं है, कह रहे ठीक है इसमें 200 रुपया लगेंगे। हमने 200 रुपया उसको दिया। कल, अरे कल दे दीजिएगा डॉक्टर साहब आप। मैं अरे नहीं आप रखिए, 200 रुपए की बात रखिए, हम कल ला के ले लेंगे। हम गए काउंटर पे, हमें रखी देखी, हम दुकान के अंदर, शॉप के अंदर एंट्री किए और उठाई लेके चल दिए। कौन सा ऑफेंस किया मुस्कान? थेफ्ट होगा। TRK तो नहीं, ये तो बता देगी। हारिस, जी भाई। कौन सा ऑफेंस किया भाई? भाई थेफ्ट तो भाई होना चाहिए भाई, थेफ्ट है भाई। है भाई नहीं थेफ्ट। है नहीं है? थेफ्ट। क्यों भाई? क्यों भाई? भाई आंसर देंगे इसका, पहले जे पढ़ो इलिस्ट्रेशन, फिर के पढ़ो। जी भाई, जे या फिर आई भाई पढ़ना है? आई है क्या ये? नहीं नहीं, जे आई ही है। पढ़िए, हाँ आई 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 पढ़िए। जी जी भाई। A delivers his watch to Z, a jeweler, to be regulated. Z carries it to his shop. A not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand, and carries it away. Here, A, though he may have committed criminal trespass and assault, he has not committed theft, in as much as what he did was not done dishonestly. क्लियर है बात आपको? भाई एक बार आप बता डिसऑनेस्ट, दीजिए। देखिए वॉच दी थी, वॉच के पैसे शाम को ही दे के आया था 200 रुपए। समझ रहे हैं आप बात? जी भाई जी। शाम को ही 200 रुपया दे के आया था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं तो वहां आपको अपनी जान दिखा रहा था कि देखो मैं कितना गुंडा आदमी हूँ, मेरा कितना रौब है यहाँ। शाम को दे के आ गया था, वो उसने रेगुलेट किया, लाइए। मैं, इट माइट बी ए क्रिमिनल ट्रेसपास, असॉल्ट हो सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट थेफ्ट। क्लियर है बात? जी भाई क्लियर भाई। थेफ्ट क्यों नहीं है? क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है वहां पर, पहले ही शाम को ही पैसा दे गया था। लेकिन जब पैसा नहीं दिया तो तब थेफ्ट तो है। थेफ्ट हो जाएगा। पढ़िए पढ़िए। If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है भाई। अच्छा, ये बात है सर जी। सर एक बात तो है, लेकिन जैसे जो आपका पोखर है उसमें आपकी 10-12 अंगूठियां तो चली गई हैं अभी तक। है ना बेटा, क्या करे,
अब ये इलिस्ट्रेशन ना दें तो याद ना रहे आप लोगों को, पता है। अगर एकदम स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में समझाया जाए तो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज बहुत दिन माइंड में रहती नहीं, याद रखिएगा। इसीलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते। तो 10-12 बार तुमने आईपीसी पढ़ लिया हमसे, नहीं सर। क्योंकि हर बार में एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। जी सर। अच्छा, मेरे भी एकदम ट्रेडमार्क एग्जाम्पल हो गए, मुझे भी रट गए कहां पर कौन सा आएगा। जो दूसरी बार के हैं वो तो जान गए होंगे कि अब सर के ये आने वाला है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, ये है हारिस का एक दोस्त है अजहर। हारिस की लाइब्रेरी है। अब जो है अजहर की लाइब्रेरी है, हारिस है चालू। इसको बीएनएस की किताब अपना उसने पूरी लॉ की एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। उसने कहा यार हाँ ऐसा करना, तुम आके पढ़ लिया करना मेरी लाइब्रेरी में बैठ के। कहने यार मैं कभी कभी तुम्हारी किताबें ले लूँ, कोई अपने रूम पे ले जाके घर पढ़ लूंगा। अब ये डेली किताब लेके चल दे, पढ़ के फिर आके रख दें। उन्होंने कहा कि हाँ तुम लेके रख देना। अब एक दिन इन्होंने ये वाली बुक ली। कौन सी है भाई ये? गबन। प्रेमचंद की। गबन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब इन्होंने गबन ली। गबन लेने के बाद गबन की 1-2 कॉपी और रखी थी। इन्होंने सोचा अरे यार इसको क्या ही पता लगेगा, अपना पढ़ूंगा घर पे और दे दूंगा बाद में, अगर कभी मांगी तो दे दूंगा, अदरवाइज कह दूंगा मैंने तो ली ही नहीं है। बताइए कोई ऑफेंस हुआ कि नहीं? तो थेफ्ट हो गया भाई, आसिमा थेफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया। अब इनके दिमाग में आ गया कि रिटर्न ही नहीं करेंगे। जब तक कि आपको गुड फेथ में आप ले जा रहे थे, लाके रख दे रहे थे, ले जा रहे थे, लाके रख दे रहे थे, तब तक ठीक था। जब आपके दिमाग में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि अब नहीं रखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी भाई। अब याद है अभी यही अंगूठे वाले मामले में जो है इनके यहाँ, अब हारिस के यहाँ जो है इनके काम वाली आई हुई थी। काम वाली ने देखा कि टेबल पे एक अंगूठी रखी हुई है, उसको उठा के जो है कालीन के नीचे कर दिया और कहा कि जब सब में ढूंढ लेंगे और ये कुछ इनाम रखेंगे, हम इनाम के बदले इनको अंगूठी दे देंगे। क्या ऑफेंस किया? थेफ्ट किया। तो यहीं पर अब हारिस के दिमाग में आया कि जब ये मुझे कहेगा कि मेरी गबन की एक कॉपी गायब है, मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। जिसने मेरी गबन की कॉपी दे दी, हारिस ने ले जाके दिया। वोट ऑफेंस। थेफ्ट। शुरू में तुम्हें समझ नहीं आता आप लोगों को, है ना? बाद में मजा आता है भाई। अच्छा, अब जो है ए नाम का एक शख्स शादीशुदा है। उसकी एक प्यारी सी वाइफ है डब्लू नाम की। उसका एक लवर है, डब्लू का लवर है एक्स। अब डब्लू भी कलाकार है। डब्लू ए के जितने भी कपड़े वपड़े हैं एक्स को देती रहती है। एक्स अपना पार्टी अटेंड करता रहता है। समझ रहे हैं आप? पार्टी अटेंड करता है। जो कपड़ा है बिना जेड की कंसेंट, बिना हस्बैंड की कंसेंट से, ऐसे मान लीजिए बिना हस्बैंड की कंसेंट से डब्लू जो है अपने लवर को देती रहती है। बताइए जो उसने वो कपड़े वपड़े दिए, क्या ऑफेंस किया वाइफ ने? थेफ्ट कर दिया भाई। इलिस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। ओ जी। A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable security which A knows to belong to her husband, Z, and to be such property as she has known authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he committed theft. क्लियर है बात है? जी भाई बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। क्लॉज 2 में बताइए कितनी सजा मिलेगी? भाई फर्स्ट पर 3 साल है, दूसरे पर 5 साल है। 1 से 5 अंडरलाइन साल कर है। लीजिए। बिल्कुल 1 से 5 साल है और सब्सिक्वेंट में 5 साल से 5 साल तक है। और कितनी कम्युनिटी सर्विस है? अंडरलाइन कीजिएगा यहीं पर जो है कम्युनिटी सर्विस। अब आ जाइए
सेक्शन 305। भाई एक चीज पूछनी थी भाई, जैसे यहाँ पर हमारी 1 साल से लेकर ये 5 साल तक की हमें दे रखी है वो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के ऊपर, और सेम जो क्लॉज हमारा दे रखा है सेक्शन 13 जो दे रखा है, प्रीवियस कन्विक्शन अगर हो चुका है सब्सिक्वेंटली हमारी सजा बढ़ जाएगी, तो उसमें और इसमें तो हमारा मतलब एक काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट है, तो इन दोनों में कौन प्रिवेल करेगा? वो भी हमारा कन्विक्शन की बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की, और ये भी का सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात कर रहा है। कौन से वाला 113? नहीं 113 नहीं, सेक्शन 13 बीएनएस जो सेक्शन 75 आईपीसी था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी इनहेंस पनिशमेंट होगी फिर, जो जी भी जी इनहेंस्ड होगी, जी जो भी इनहेंस्ड होगी, विच एवर इज मोर। ओके। 305। अच्छा एक चीज और पूछनी थी भाई, कि जैसे कि हमारा वहां पर इनहेंस पनिशमेंट तो अगर उसमें अगर ज्यादा होगी तो हमारा फिर तो इसको तो पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो कहीं। देखिए, जी सुनिए सुनिए सुनिए, कभी कभी अगर इनहेंस्ड पनिशमेंट करनी है, ठीक है, इन केस ऑफ द इनहेंस्ड पनिशमेंट, जहां पर किसी पर्सन के किसी पर्पजली, क्योंकि इनहेंस्ड पनिशमेंट ही वहां की जाती है वेयर अ पर्सन हैज प्रीवियसली कमिटेड एनी ऑफेंस। समझ रहे हैं? अगर कोई ऑफेंस किया है, और वहां पर भी याद रखिएगा जो एक स्पेसिफिक सेक्शन में है, उस स्पेसिफिक सेक्शन की पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। सपोज कीजिए यहां 1 से 1 साल तक है, 1 से 5 है, और फिर क्या कहा कि सब्सिक्वेंट अगर कोई किसी उसको करेगा तो नॉट लेस देन 5 ईयर, ऐसा ही है, 5 साल, या जी भाई ड्वेलिंग जी हाउस में होगा तो 7 साल, उससे भी जी जी ज्यादा। तो फिर जितनी ग्रीवियर फॉर्म होगी उसको दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी भाई। यहां पर प्रोविजन फ्रस्ट्रेट नहीं होगा यार। 305 आई है बहुत जल्दी। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप, याद रखिएगा ऐड किया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पहले नहीं था, आईपीसी में नहीं था, पहले ड्वेलिंग हाउस था, अब ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप में अगर कोई थेफ्ट करता है तो सजा ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी होगी? पढ़िए भाई। तजीन पढ़ दीजिए। जी सर। Theft in a dwelling house or means of transportation or place of worship, etc. Whoever commits theft A. in any building, tent or vessel used as human dwelling or used for the custody of property, or B. of any means of transport used for the transport of goods or passengers, or C. of any articles or goods from any means of transport used for the transport of goods or passengers, बस or बस बस। or of the idol or icon or any places of worship or any property of the government or local authority shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बस याद रखिएगा कितना है, 7 साल है। ये सब जितनी भी बी सी डी ई ये ऐड की गई है, पहले नहीं थी। अब आ जाइए 306, थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। 381 आईपीसी था, यहाँ पर थेफ्ट बाय क्लर्क, अगर कोई क्लर्क सर्वेंट थेफ्ट करता है तो कितनी सजा होगी? 7 साल की। याद रखिएगा यहाँ से पनिशमेंट पूछी जाती है, मार्जिनल नोट पूछा जाता है। थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट। 307, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। अब याद रखिएगा, सपोज करिए ए इज एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, ए एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ बी, बी के हाउस में एंटर करता है फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, थेफ्ट के लेकिन क्या क्या है कि अपने इनर गारमेंट्स में जो है पिस्टल लोड करके लेके गया है कि इन केस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट, एनी रेसिस्टेंस फ्रॉम बी, अगर कोई रेसिस्टेंस होगा तो ही विल डू द एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द सिचुएशन। अब यहाँ पर जो है अपने इनर गारमेंट्स में जो है लोडेड गन लेके गया है, बढ़िया तरीके से थेफ्ट कमिट करता है, थेफ्ट कमिट करके आ जाता है। कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया है? 307 का।
याद रखिएगा 307 का 303 का नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि whoever commits theft having made preparation, लगा के गया है पिस्टल को, फॉर कॉजिंग डेथ, अगर कुछ होगा तो डेथ कर देगा, हर्ट कर देगा, रिस्ट्रेंट कर देगा, और फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू कमिट ऑफ सच थेफ्ट और इन ऑर्डर टू द अफेक्टिंग ऑफ और एस्केप आफ्टर कमिटिंग सच थेफ्ट, या थेफ्ट करके उसको भागने के उसमें काम आएगा, भागने में काम आएगा। इन ऑर्डर टू सच retaining the property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। क्लियर है? यस नो? देखिए इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ए commits theft of the property in Z's possession, while committing theft he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist, A has committed an offense defined under this section। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कल हम एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, सॉरी एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, डकैती, सब कवर अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इफ कल कोशिश करेंगे कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। अल्लाह हाफिज सर। जी पूछिए। मैं सर, अगर हम किसी को कोई चीज गिफ्ट देते हैं तो उसके बाद आप ओनर हम रह जाते हैं या गिफ्ट जिसको दे दिया वो ओनर बन जाता है? गिफ्ट में जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है जनाब। जी नहीं सर, जिसकी ओनरशिप है वो तो एक तरीके से कोई सपोज कोई भी छोटी सी चीज दी हो। जी, अब आप सपोज करिए ये पेन है, ये पेन अगर आपने हमको गिफ्ट किया है तो दैट पेन बिलोंग्स टू मी। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 10 साफ कहता है रिस्ट्रेनिंग ऑन एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं और रिस्ट्रेंट कर रहे हैं ट्रांसफरी को फ्रॉम मूविंग एंड फ्रॉम कन्वेइंग द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, इसका मतलब वो रिस्ट्रेंट है, और रिस्ट्रेंट क्या होगी, वॉइड हो जाएगी। आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं तो यू कैन नॉट इम्पोज एनी कंडीशन ऑन सच ट्रांसफर। आगे बताइए। एनी क्वेश्चन एनीवन? चलिए थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं कल।